आपको पता है मैसूर का रॉयल पैलेस इंडिया का सेकंड मोस्ट विजिटेड टूरिस्ट स्पॉट है, राइट आफ्टर द ताजमहल। लेकिन ये सिटी सिर्फ हिस्ट्री लवर्स के लिए नहीं है। यहाँ का कल्चर, वाइब्रेंट स्ट्रीट फूड और फैमिली फ्रेंडली वाइब्स मैसूर को बनाते हैं एक परफेक्ट वन डे डेस्टिनेशन। चाहे आप साउथ इंडिया रोड ट्रिप पे हो या बैंगलोर से क्विक वीकेंड गेटअवे प्लान कर रहे हो, ये वीडियो है एग्जैक्टली आपके लिए। फुल्ली लोडेड वन डे आइटिनरी ऑफ मैसूरू विद लोकल टिप्स, फूड स्टॉप्स एंड ग्रेट बजट होटल रिकमेंडेशन। तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब करो और एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि इसमें मैं शेयर करूंगी वो सब कुछ जिसने हमें हेल्प किया एक चिल्ड आउट स्ट्रेस फ्री मैसूर एक्सपीरियंस प्लान करने में। और हाँ, अगर आप ऊटी ट्रिप भी प्लान कर रहे हो तो उसका डिटेल ट्रैवल सीरीज भी अपलोडेड है मेरे चैनल पे, ज़रूर चेक करना। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ मेरा वन डे मैसूर ट्रिप। तो बिना टाइम वेस्ट करे चलिए स्टार्ट करते हैं। हम मैसूर दोपहर लगभग 1:30 बजे पहुँचे। थोड़ा लेट था क्योंकि हम हैदराबाद से रात के 3 बजे निकले थे, लेकिन आइटिनरी पहले से टाइट और स्मार्टली प्लान थी, तो टाइमिंग मैनेज हो गया। सबसे पहले हम अपने होटल चेक इन के लिए गए ऐश्वर्या स्वीट्स, जो हमने रास्ते में ही ऑनलाइन बुक किया था। प्राइस पड़ा सिर्फ 900 रुपीज़ विद GST। काफ़ी बजट फ्रेंडली डील थी। रूम सिंपल था लेकिन क्लीन और कंफर्टेबल था। बेसिक कम्युनिटीज़ अवेलेबल थे और स्टाफ भी काफ़ी कोऑपरेटिव था। अगर आप बजट में एक सेफ और डिसेंट स्टे मैसूर में ढूंढ रहे हो, देन दिस इज़ डेफिनेटली अ गुड ऑप्शन। ये होटल मैसूर पैलेस के पास में ही है, डिस्टेंस अराउंड 4 किलोमीटर अवे फ्रॉम मैसूर पैलेस। कैब्स इजीली अवेलेबल होंगे इधर। होटल में फ्रेश होने के बाद हमारा पहला स्टॉप था द क्राउन ज्वेल ऑफ मैसूरू, मैसूर पैलेस। और सच कहूँ तो अगर आपको हिस्ट्री, आर्किटेक्चर या रॉयल वाइब्स पसंद है तो ये जगह एकदम मस्ट विजिट है। बाहर से जितना मैजेस्टिक लगता है, अंदर एंटर करते ही पूरा महल का चार्म और एलिगेंस और भी ज़्यादा फील होता है। गोल्डन सीलिंग, कलरफुल ग्लास विंडोज, सैंडलवुड डोर्स, हर एक कॉर्नर फोटो परफेक्ट लगता है। रॉयल दरबार हॉल्स, जहाँ कभी महाराजा बैठ के राज्य के फैसले लेते थे, आज भी वहाँ का एटमॉस्फेयर इतना ग्रैंड है कि आपका पास्ट का रॉयल एरा महसूस होता है। इसका टिकट आपको 100 रुपीज़ पर पर्सन मिलेगा। और हाँ, अंदर फुटवेयर अलाउड नहीं है। गेट पे एक काउंटर होता है जहाँ आप अपने चप्पल जूते रख के टोकन ले सकते हो, पर हमने थोड़ा स्मार्ट काम किया, डायरेक्ट कार में ही फुटवेयर निकाल दिया ताकि वहाँ लाइन में टाइम वेस्ट ना हो। महल के अंदर चलना लिटरली ऐसा लगता है जैसे आप किसी रॉयल कहानी का हिस्सा बन गए हो। सब कुछ इतना ब्यूटीफुली मेंटेन्ड है कि बाहर निकलने का बिल्कुल मन ही नहीं करता। पैलेस एक्सप्लोर करने के बाद हमें काफ़ी भूख लग गई थी, तो हमने लंच किया एक्वा वर्ल्ड के सामने एक होटल में। सिंपल था बट एग्जैक्टली व्हाट वी नीडेड। सॉफ्ट डोसा, फ्रेश कोकोनट चटनी और एक कंफर्टेबल बोल ऑफ बिसिबिल्ली भात। कॉस्ट भी रीजनेबल था और सब कुछ जल्दी सर्व हो गया, विच वॉज परफेक्ट क्योंकि हमारा प्लान काफ़ी टाइट था। टेस्ट भी जेन्युइनली अच्छा था। और अगर आप क्विक बजट फ्रेंडली और लोकल स्टाइल लंच ढूंढ रहे हो मैसूर में, ये स्पॉट डेफिनेटली काम का है। लंच के बाद हम चले एक थोड़े रिलैक्सिंग और फन स्टॉप पे, एक्वा वर्ल्ड मैसूरू, जो कन्वीनियंटली मैसूर पैलेस के बिल्कुल पास ही लोकेटेड है। ये जगह एक कॉम्पैक्ट बट वेल मेंटेन्ड एक्वेरियम और मराइन एग्जिबिट स्पेस है, जहां आपको मल्टीपल स्पीसीज ऑफ कलरफुल फिशेस देखने को मिलती हैं। ये स्पेशली बच्चों के लिए सुपर एंगेजिंग है, लेकिन अगर आप नेचर या मरीन लाइफ के फैन हो तो ये एक पीसफुल फील गुड ब्रेक है आफ्टर अ लॉट ऑफ वॉकिंग अराउंड द पैलेस। एंट्री फी 300 रुपीज़ पर पर्सन थोड़ा प्रीमियम लग सकता है, बट कंसिडरिंग द क्लीन सेटअप, कूल एनवायरनमेंट एंड द ओवरऑल एक्सपीरियंस वर्थ ट्राइंग वंस।
especially on a one-day trip. यहाँ इंडोर फोटोग्राफी अलाउड है, सो डोंट फॉरगेट टू कैप्चर सम वाइब्रेंट शॉट्स. Just be mindful of flash near the tanks. If you're traveling with kids or looking for a short indoor escape from the sun, Aqua World is a great midday breather before heading to your next spot. Aqua World से निकलते ही एंट्रेंस के पास ही हमें मिल गया एक यूनिक और रॉयल टच वाला एक्सपीरियंस, हॉर्स बग्गी राइड. ये ट्रेडिशनल स्टाइल बग्गी राइड्स मैसूर पैलेस के आसपास ही ऑपरेट होते हैं और इवनिंग टाइम में जब लाइट्स ग्रेजुअली ऑन होने लगती हैं, पूरा एटमॉस्फेयर एक रॉयल फेरी टेल जैसा लगता है. राइड थोड़ी शॉर्ट लगी लेकिन फील एकदम डिफरेंट था, स्पेशली अगर आप किड्स के साथ ट्रैवल कर रहे हो या एज ए कपल. इट्स फन, फोटोजेनिक एंड एड्स दैट एक्स्ट्रा चार्म टू योर डे. इसके चार्जेस 150 to 200 रुपीज़ पर राउंड रहेंगे डिपेंडिंग ऑन बग्गी टाइप और रूट लेंथ. अगर आपको एस्थेटिक शॉट चाहिए फॉर इंस्टाग्राम और व्लॉग, ये राइड ट्राई ज़रूर करना. मैसूर पैलेस में लाइट शो होता है, बग्गी राइड की वजह से हम वो मिस कर गए. अगर आपको टाइम मिले तो आप वो ज़रूर देखना. पूरे दिन के एक्सप्लोर और घूमने के बाद हमने डिनर किया अपने होटल के बिल्कुल साइड वाले एक रेस्टोरेंट में. एटमॉस्फेयर सिंपल था लेकिन जो चीज़ स्टैंड आउट थी, घर जैसा स्वाद. खाना फ्रेश, लाइट और सैटिस्फाइंग था. एग्जैक्टली व्हाट यू नीड आफ्टर अ पैक्ड ट्रैवल डे. It truly felt like the perfect end to a long and fulfilling day in Mysuru. और अब बात करते हैं उस चीज़ की जिसके बिना मैसूर ट्रिप अधूरा है, मैसूर पाक. डिनर के बाद हम गए एक स्वीट शॉप और वहाँ की घी मैसूर पाक लिटरली मुंह में मेल्ट हो गया. रिच, सॉफ्ट एंड परफेक्टली बैलेंस स्वीटनेस, एकदम ऑथेंटिक टेस्ट. घर वापस जाने से पहले यहाँ से पैक करा लेना मैसूर पाक. इट मेक्स फॉर अ थॉटफुल एंड टेस्टी गिफ्टिंग ऑप्शन. अगली सुबह मैसूर निकलने से पहले हमने किया एक क्विक येट फिलिंग साउथ इंडियन ब्रेकफास्ट एक लोकल जॉइंट जहाँ के फ्लेवर्स एकदम ऑथेंटिक थे. वी ऑर्डर्ड अ फुल कॉम्बो प्लैटर जिसमें मिला एक इडली, एक वड़ा, एक डोसा, थोड़ा सा उपमा और शीरा और एक कप ऑफ स्ट्रॉन्ग फिल्टर कॉफ़ी. कॉस्ट 135 रुपीज़ पर पर्सन पड़ा. हर आइटम फ्रेशली प्रिपेयर्ड था और यहाँ का सेट डोसा वो सॉफ्ट एंड फ्लफी. ये कॉम्बो एक ग्रेट ऑप्शन है अगर आप वैरायटी टेस्ट करना चाहते हो एक ही प्लेट में. और अगर आपका डे स्टार्ट करना है एक प्योर साउथ इंडियन स्टाइल ब्रेकफास्ट के साथ. मैसूर एक्सप्लोर करने के बाद हम निकल गए ऊटी की तरफ, जिसका फुल रोड ट्रिप एक्सपीरियंस, बंदीपुर फॉरेस्ट का एडवेंचर और डिटेल्ड ऊटी आइटनरी ऑलरेडी अपलोडेड है मेरे चैनल पे. तो अगर आप ऊटी प्लान कर रहे हो, डोंट मिस द कंप्लीट हैदराबाद टू ऊटी ट्रैवल सीरीज. लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. तो ये थी हमारी वन डे इन मैसूरू. लिमिटेड टाइम में भी हमने कवर किया रॉयल वाइब्स, फन एक्टिविटीज़, लोकल फूड और एक पीसफुल बजट फ्रेंडली स्टे बिना किसी रश के. अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा या पसंद आया हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट करके बताइए आपका मैसूर का फेवरेट स्पॉट कौन सा है. मिलते हैं अगले ट्रैवल एपिसोड में. टिल देन कीप ट्रैवलिंग विद पर्पस एंड पीस.